तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम लोग का सोचना था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन भैया कहावत है ना मामा से अच्छा काना मामा, तो जितना सरकार ने दिया वही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। इसमें स्विंग का है, इसमें मैंने ड्यूरिंग मार्केट में जो हुआ उस पर हमने रिपोर्टिंग किया, और ये शॉर्ट स्विंग का है। जब स्थिति जैसी होती है उसी प्रकार हम काम करते हैं, अदरवाइज हम साइलेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी स्थिति काफ़ी अच्छी है। लोग जिसको जो कहना है कहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें तो भाई जो ये बजट था वो मुझे अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भैया जो फोकस किया गया था मिडिल क्लास पे, उसी पे फोकस हुआ और उसी पे चर्चा हुई और उसी पे काम हो गया। तो स्लैब जो था, टैक्स स्लैब, वो पहले क्या था वो आपको बता देते हैं मोटे तौर पे। और आपको न्यू ये जितने भी चेंजिंग हुई है सब न्यू स्लैब में हुई है, ओल्ड स्लैब में कख नहीं हुआ है मतलब कुछ नहीं हुआ है। ओल्ड स्लैब अब धीरे धीरे लगभग बंद होने के तादाद पे आ रही है, तो न्यू स्लैब में इस चीज़ का किया गया है। अब ये जो स्लैब स्टार्ट कब होगा, तो ये 1 अप्रैल 2025 के बाद होगा। इसका बेनिफिट आपको 26 में मिलेगा। ठीक है, तो जिसका 3 लाख से कम आए हैं, 3 लाख से कम आए हैं, उसको टैक्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सरकार का सरकारी आंकड़ा कहता है, सरकारी आंकड़ा बोले तो सरकार का। अब आप इसको 3 लाख जो है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए हम क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइडेड बाई 12, मतलब एक तरफ सरकार जो मिडिल क्लास कहती है, लोअर मिडिल क्लास, वो 50,000 का मंथली कमाने, मतलब 6 लाख का होना चाहिए। और टैक्स में किसको छूट दे रही है, तो यहाँ 25 के जो महीना का कमाता है उसको छूट दे रही है। बताइए कितना बड़ा डिफरेंस है। कम से कम सरकार को 6 लाख तक का करना चाहिए था, तो वो नहीं किया गया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं किया गया, फिर भी 3 से बढ़ा के इसको जो नए वाले स्लैब में जो लाया गया, जो 26-27 में 25-26 से जो अप्लाई होगा, उसमें 4 लाख किया गया। कितना किया गया? 4 लाख। मैंने उसी समय आपको लिख के भी दे दिया था इसके रिगार्डिंग। तो और पिछले बार कितना था, तो 0 से 3 लाख, तो 3 से 4 लाख, चलो 1 लाख का तो छूट मिला है ना। इतना महंगाई बढ़ने के बावजूद 1 लाख का छूट मिला है, चलो कुछ तो मिला। हाँ, नहीं अच्छा नहीं मामा, मतलब नहीं ना मामा से अच्छा काढ़ा मामा। उसके बाद जो था नेक्स्ट क्या हुआ, तो 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% पड़ता था। अब वो जो है बढ़ के हो गया 4 लाख से 8 लाख, मतलब 1 लाख का ही बढ़ोतरी उसमें हुआ है। अब इसी में आपको रिबेट उबेट जो भी अपना है अभी देखना पड़ेगा, पूरा डिटेल आएगा कि एटीसी में कितना बढ़ाया है, 10 एग्जाम्शन में कितना रखा है। क्योंकि न्यू ओल्ड वाला क्यों लोगों को पसंद था, ओल्ड वाला इसलिए पसंद था क्योंकि उसमें एग्जाम्शन था, 10 में कम होता था। 80सी में तो 1.5 लाख कर पाइएगा ना, और 10 में तो एग्जाम्शन है, जो हाउसिंग लोन वगैरह एग्जाम्शन में उसका जो इंटरेस्ट था वो हो जाता था। अब देखिए इस बार क्या देता है नहीं देता, वो आने वाले समय में भी दिखेगा, है ना। मैं भी अभी तक नए वाले को नहीं अपनाया था, क्योंकि हाउस लोन था तो मैं पुराने वाले से ही काम करता था। ठीक है साहब, तो अभी कहीं उसमें हाउस लोन वगैरह ऐड कर दे नए वाले में, तब तो बढ़िया बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं करता है तब तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही 4 लाख से 8 लाख 5% आपको है। पहले कितना था, 3 से 7 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस। फिर 7 से 10 लाख का आपको 12% का है। ठीक है, 7 से 10 लाख, इसमें 12% 10% का लगता था। अभी क्या हो गया, अभी 8 से 12 जो है वो आपको 10% हो गया। ठीक है, पहले 10% 10 लाख तक था, अभी 12 लाख तक है। तो 12 लाख तक बोला जा रहा है कि टैक्स फ्री है, अर्थात इसमें जो भी है अब देखना पड़ेगा कि इसमें एग्जाम्शन में क्या क्या बढ़ाया है, तो उस हिसाब से आदमी एग्जाम्शन करेगा। एटीसी का लिमिट अगर 4-5 लाख तक कर दिया गया है तब तो बढ़िया है, तब तो मार्केट में और पैसा आएगा अगर एटीसी का लिमिट बढ़ा दिया जाए तो, है ना। उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए क्या होता है। और ये 12 से 16 लाख में 15%, और पहले था 10 से 12 लाख में, तो यहाँ पर ही थोड़ा डिफरेंस हुआ है कि 12 से 16 लाख में 15% का गया है स्लैब, और यहाँ 15 से 12 लाख था, तो अब इसको चेंज करके जो 20% का स्लैब 15 से 12 लाख 12 से 15 लाख में था, वो अब चला गया 16 से 20 लाख। और ये नया स्लैब एक निकाल दिया है 25% का। ठीक है 25% का स्लैब निकाल दिया, 24 लाख के ऊपर 30% का है। तो ये अभी जो है हुआ है वो है, पहले 15 लाख के ऊपर 30% था, अब 24 लाख के ऊपर 30%। देखिए हम लोग कोई भी चीज़ सरकार के विरुद्ध में नहीं कहते, हम लोग किसी के विरुद्ध में नहीं कहते। हम लोग क्या है कि जो ग्राउंड की हकीकत है वो चीज़ हम आप तक करते कहते हैं कि भाई साहब स्थिति बहुत ख़राब है। ठीक है, फार्मर कितना भी कमा ले कोई चक्कर नहीं है, और एक नौकरी पेशा लाख रुपया कमा ले, दुनिया भर का टैक्स क्या क्या है, समझ रहे साहब। अगर फार्मर 2 महीना नहीं भी कमाएगा ना तो वो खाना खा लेगा, लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी अगर नहीं कमाएगा ना, भूखा मर जाएगा, समझ गए। हम अब ये मत सोचिएगा कि सर आप फार्मर को गलत कह रहे हैं, नहीं, फार्मर क्या है, एक तरह से राजा टाइप का है।
वो अपना खेती करता है और उससे अपने हिसाब से साल भर का वो अपना उपजा के जो भी है, हाँ उसका भी खराब होता है, हम ये नहीं कह रहे, उसका तो सरकार सुन लेता है, नेता सुन लेता है ना, लेकिन नौकरी पेशा का, मजदूर का कौन सुनता है? कोई सुनता नहीं। फार्मर सुसाइड करता है तो टीवी पे हर जगह हाईलाइट हो जाता है। लोअर मिडिल क्लास जो है साहब, जो नौकरी पेशा करता है, 15-20 हज़ार कमाता है, वो गलती से ऐसा कर देता है, कहीं कोई जगह नहीं होता पेपर में। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के विरुद्ध में बोल रहा हूँ, मैं एक हकीकत सामने रख रहा हूँ। तो ये बजट एक तरह से काफ़ी उचित है, आना ही चाहिए था और आया भी। अब इसमें देखना है कि कोई तेजी तो नहीं कर देता है, जब डिटेल आएगा तो उसमें कुछ समझ रहे ना, अलग से ज्ञान तो नहीं इसमें डाल दिया जा रहा है। तो जो 4 लाख का किया है उसको और बढ़ाना चाहिए था, एटलीस्ट 7 लाख 6 लाख तक तो करना चाहिए था। चलो जो भी हुआ, हम उसमें भी फिलहाल खुश हैं। तो ये टैक्स का बहुत अच्छा रहा है और एक तरह से मार्केट के लिए ये पॉजिटिव है। आप बोलिएगा आज का आज पॉजिटिव हो जाए, नहीं, ये आने वाले समय के लिए पॉजिटिव है। सरकार को महसूस हो गया कि कंजम्पशन भाई साहब पिट गया, कंजम्पशन पिट गया। आप पॉपकॉर्न से लेके थोड़ा कपड़ा, आदमी सोचेगा कि 1500 का खरीद ले तो उस पर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। महाराज क्या बोला जाए, ऐसे ऐसे चीज़ पे, खाद्य पदार्थ पे आप टैक्स बढ़ा रहे हैं कि बोलना उचित नहीं है। कैंसर के दवाई पे आप टैक्स फ्री कर रहे हैं तो कौन फायदा? वो आदमी तो पहले ही निकल रहा है। जो जीवित है उसको तो जीने दीजिए, उसको पहले कैंसर तक पहुंचा दीजिएगा, फिर दवा फ्री करिएगा। वाह, तो बड़ा ताज्जुब है। ठीक है, चलिए जो भी है, मैं मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि ये सरकार वो सरकार, नहीं, मैं जो सिस्टम है उसके लिए बोल रहा हूँ कि टैक्स जितना हुआ इसमें अच्छा है, समझे ना। हालांकि जितना मिल जाता उतना और अच्छा होता है ना। तो जो भी मिला है ये अच्छा है। इससे क्या है कि मिडिल क्लास के पास पैसा बचेगा तो भाई साहब आदमी कुछ खरीद पाएगा। नहीं तो आज की स्थिति लोगों की खरीदने की नहीं है, आज की स्थिति लोगों की एडजस्ट करने की है। कोई कपड़ा खरीदना चाहता है तो मन से नहीं खरीदता है, चलो शादी है तो चलो एक जीन्स ले लेते हैं, मतलब एडजस्ट करता है, ये स्थिति है, समझ गए। तो थोड़ा सा अगर सरकार टैक्स टूक्स में और भी कुछ किया जाए तो कोई गलत नहीं है, अपने ही देश की जनता है तो बढ़िया रहा आज। और एसटीटी को हटाना चाहिए था। लॉन्ग टर्म का उद्देश्य ही था कि एसटीटी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा तो पब्लिक लॉन्ग टर्म करेगा। अब वहाँ पर भी आप एसटीटी पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा रहे हैं, तो वो सब हटाना चाहिए था फिलहाल। और किसी चार्ज को छेड़ा नहीं गया, ये कभी भी छेड़ सकते हैं, इनकी बात हम नहीं बोलेंगे। वर्तमान में जो दिया है वो अभी अच्छा लग रहा है, आ जाता है पूरा तो और अच्छा लगेगा। इसका बेनिफिट कंजम्पशन सेक्टर को जाना ही जाना है, एफएमसीजी को जाना ही जाना है। आदमी का 2 पैसा बचता है ना, तो सबसे पहले वो थोड़ा सा, अगर हमारे जैसा है तो अच्छा सा खाना खाना चाहेगा, है ना। बोलेगा पहले पेट तो बढ़िया से भर ले, बाकी देखा जाएगा। क्या आपके पास भी अगर 2 पैसा बचेगा तो आप नहीं खाना चाहिएगा, तो इसीलिए कंजम्पशन का बढ़ेगा। मतलब अब थोड़ा सा पैसा और बढ़ेगा तो आदमी सोचेगा चलो कपड़ा लत्ता थोड़ा खरीद ले, तो टेक्सटाइल में बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा सा घूमने जाने का प्रोग्राम भी आदमी कर सकता है, तो वहां पर ही टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। अब आप बोलोगे सर रेलवे को तो नहीं दिया, अरे कौन चीज देगा रेलवे को, कितना देगा? वंदे भारत चलाए नहीं महाराज, प्लेन का टिकट ले रहे हो वो 2 घंटा लेट चल रहा है, कौन चीज का वंदे भारत, समझ रहे हैं। बाकी ठीक है, नमुआ चेंज करने से वही हो जाता है, वही पटरी वही इंजन, वंदे भारत जय हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। बढ़िया है। तो रेलवे सेक्टर में कुछ नहीं दिया गया, जो कि सही था, बहुत दे दिया गया है, उतना इंप्लीमेंट हो जाने दीजिए, फिर आगे दीजिएगा। खाली कागजे में नहीं देना है, ग्राउंड में उतना इंप्लीमेंट हो जाने दीजिए साहब, फिर उसके बाद और बजट दीजिए। और ऐसा भी इस बार मिडिल क्लास को देना इसलिए भी जरूरत था कि दिल्ली में भी चुनाव है। बाकी बिहार के लिए बहुत बढ़िया बजट रहा, है ना। अगेन बी से बजट, बी से बिहार, तो बिहार है तो भैया होबे करेगा। बाकी आंध्र प्रदेश को, चंद्रबाबू नायडू को तो नहीं कुछ हुआ, तो नीतीश जी ने धीरे से मोदी जी को बता दिया कि दे दो, नहीं तो हम तो पलटिए जाएंगे। तो पलटू चाचा को रोकने के लिए चढ़ावा तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो जो भी इंडस्ट्री वगैरह मखाना उखाना का जो भी है, छोटा MSC ME में जो भी है, ध्यान दिया गया है। तो बढ़िया है, कुल मिला के बजट बहुत सुंदर है। इस बजट को लेके हम संतुष्ट हैं और बढ़िया है। अब जो आता है उस पर कुछ अगर जैसा बोला गया है वैसा ही आता है तो ठीक है, उसमें कहीं आप होशियारी किए तो फिर गलत है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है ना। इस बजट का बेनिफिट आपको शेयर मार्केट में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को, देखिए जिसको निगेटिव होना है, जिसको जो होना है, कोई मना नहीं करता है ना। आप हो सकते हैं, आपका अधिकार है कि आप निगेटिव होइए, पॉजिटिव होइए। मेरा अधिकार है कि भाई हमको अच्छा लगा तो हम अच्छा बोलेंगे, जब सरकार का कुछ गलत लगता है तो हम उस तरह से भी विरोध तो नहीं ना कर सकते हैं। सरकार है भाई, सिस्टम है, सिस्टम का हम विरोध तो नहीं कर सकते। हाँ, असंतोष हम जता सकते हैं। इसलिए बजट के लिए हमने क्लियर कहा कि ये तो होना ही चाहिए, इस तरह का मतलब जो सिचुएशन दिख रहा है बढ़िया है। तो इसकी तेजी, अब आप बोलोगे सर तेजी कब होगा ये बरियारी वाला तेजी होगा, समझे, ये बरियारी वाला लंबा चलेगा। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।